तो स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लासेस में। हमने पिछले वीडियो में बताया था बाबर, हुमायूं, हुमायूं के बाद सूर्यवंश। तो आज हमारा जो है मुगल वंश का तीसरा शासक है हमारा अकबर, यानी जो तीसरा महान शासक अकबर द ग्रेटा। देखिए अकबर, देखिए कुछ ऐसे शासक का नाम आता है ऑटोमेटिक इसके पीछे महान ग्रेट लग जाता है। ऐसे अशोक, तो अशोक हमारा क्या है, अशोक द ग्रेट, अशोक महान, अकबर महान। और इसको सबसे पहले मूर्ख भी बोले थे, इंग्लैंड के व्यक्ति थे सर विसेंट स्मिथ। क्वेश्चन आता है अकबर को मूर्ख किसने बोला था, तो सर विसेंट स्मिथ के द्वारा अकबर को मूर्ख का उपाधि दिया गया था। लेकिन ये बहुत बड़ी मुगल वंश का सबसे बड़ा शासक और सबसे ज्यादा हिंदुओं को, मुस्लिमों पर ये मतलब बहुत ज्यादा जो है, इसको भी कहते हैं ये। अगर आपसे पूछेगा संगमरमर का काल या जो है पत्थरों का निर्माण या पत्थरों का कला किस किस वंश का किस शासक ने क्या हो जाएगा, शाहजहां। तो ये हमारा तीसरा शासक था। इसका शासन काल का डेट याद रखेंगे 1556 से 1605। हमने बताया था पहला जो है बाबर का बताया था 1526 से 1530 तक, क्योंकि इसमें 4 युद्ध लड़ा था, 26, 27, 28, 29, 30। और उसके बाद जैसा ही 30 में इसका मृत्यु हुआ था, तो 30 के बाद हमारा आ गया था कौन शासक, ये हमारा बाबर का पुत्र कौन था, हुमायूं। तो हुमायूं जो है 1530 से लेकर 1555 तक, और 1556 में इसका मृत्यु हो चुका था, जनवरी दिनपना वन में दिल्ली में मृत्यु हो गया था। तो ये हम उसके बाद हमारा जो शासक था, ये हमारा तीसरा शासक था 1556 से लेकर 1605। लेकिन बीच में कुछ दोनों दिनों के लिए सूर्य वंश आया था, शेरशाह सूरी। शेरशाह वाले वीडियो अगर नहीं देखे तो जरूर देख लेंगे, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो है इसका हम वीडियो प्लेलिस्ट बना देंगे मुगल वंश का, ठीक है। देखिए तो इसका जो जन्म हुआ था, ये तीसरा शासक था अकबर। और इसी के शासन काल में जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, जो ब्रिटेन में हुआ था, जो है ये हमारे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 में। उस समय भारत का महान शासक कौन था, 1600 में ये अकबर था। और 1605 में इसका मृत्यु हो जाता है, इसका मकबरा सिकंदरा में, लेकिन आगे इसको मिलेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन आता है ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आया था, तो उस समय ये हमारा भारत के मुगल वंश का कौन सा शासक था, तो उस समय था जहांगीर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत 1608 में आया था, ठीक है। तो ये हमारा जो है जनवरी में इसका क्या हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 हमने बता दिया था। इसको नोट करेंगे, क्योंकि 1540 में जब भारत से हमारा सिंध प्रांत से जब हुमायूं भागा था, तो 1541 में विवाह किया था हमीदा बानो बेगम से, और 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। हमने बता दिया पिछले बार में कि इसका जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। जब पूछेगा जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट में हुआ था। अमरकोट कहाँ है, पड़ता है सिंध में, पाकिस्तान में पड़ता है सिंध। क्योंकि जब हमारा पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 का, तो पाकिस्तान में चल गया सिंध प्रांत। और पूछता राजा किस राजा के यहाँ, तो बीर साल राम का राजा के यहाँ। किसके यहाँ, अमरकोट कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है, ये सिंध में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। कब होगा, 15 अक्टूबर 1542 में हुआ अमरकोट। ये राजा बीर साल। देखिए इसका पिता का नाम तो पता है, ये हुमायूं। देखिए हुमायूं का हमने बताया था पूरा नाम सबका याद रखिएगा, सबका पूरा नाम अगर पूछेगा, जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम। उसका हुमायूं का था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। और इसका देखिए पूरा नाम शॉर्टकट में लिख दिए हुमायूं। और माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। एक मिला था हमको गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की पितरी थी, और हुमायूं नामा उन्होंने लिखा था गुलबदन बेगम। यहाँ पर मिला है हमीदा बानो बेगम, क्या है, हमीदा बानो बेगम। और इसका बचपन का नाम इसे जो है हुमायूं से प्यार से फर्जनंद बोलता था। फर्जनंद किसका नाम है, तो ये हमारा अकबर का ही नाम है। लेकिन जब पूरा नाम पूछेगा, पूरा नाम है जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या है, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। पूरा नाम अकबर का पूरा नाम क्या है, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। तो यहाँ पर है इसका कभी पूरा नाम ही पूछता है, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर।
कि इसका राज्याभिषेक कैसे हुआ था और कब हुआ था। जैसे ही हमारा 1556 में दिनपना भवन में हुमायूं का जब मृत्यु होता है जनवरी 1556 में, तो उसके एक महीने के बाद 1556 में यानी फरवरी 14 फरवरी को इसका स्मॉल डेट बाबू लोग याद रखेंगे, स्मॉल डेट सहित पूछता है कि 1556 में हुआ था राज्याभिषेक। और पता है पानीपत का द्वितीय युद्ध भी कब हुआ था, 1556 में हुआ था, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556। और ये हमारा जिस साल राज्याभिषेक हुआ था उसी समय पानीपत का दूसरा युद्ध भी हुआ था। नोट करेंगे इसको, आप माइंड में जरूर रखेंगे। तो हम बता दें इसका राज्याभिषेक जो हुआ था 14 फरवरी 1556 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये हमारा काल नौ में पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारा एसएससी रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया कि ये हमारा अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो पंजाब के कौनौर में। जन्म कहाँ हुआ था, तो सिंध पर अमरकोट के सिंध में जन्म हुआ था। तो ये हमारा देखिए, तो स्थान कहाँ हुआ था, कौनौर में होगा। जब देखिए ये एक ऐसा शासक था अकबर जो है मुगल वंश का, ये ऐसा शासक था कि सबसे कम उम्र में बैठने वाला गद्दी पर कौन था, तो ये हमारा अकबर था। याद रखेंगे सबसे कम उम्र में गद्दी पर बैठने वाला कौन था। इसका डेट, ये उम्र सीमा अगर पूछेगा तो आप लोग देख सकते हैं 1556। जब इसका 1542 में जन्म हुआ तो मात्र 14 साल। बहुत सारे बुक का कहना है कोई 13 साल लिखता है, कोई 16 साल लिखता है, लेकिन इसका जो है एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 14 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र की ये हमारा जो है गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो ये हमारा देखिए कुछ नोट्स हम बना दिए हैं। 1540 में जब हमारा जो है चौसा का युद्ध जैसे ही हुआ था, चौसा का युद्ध जब हुआ था ये 1540 में, जब यहाँ से तो भारत से भाग गया था ये हमारा हुमायूं। ठीक है, और 1541 में विवाह किया था। विवाह करने के बाद हमीदा बानो बेगम से किया था। और एक साल के बाद 1542 में क्या हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था। और यही अकबर का जन्म होने के बाद दोबारा जैसे ही जन्म होता है तो वहां से ये हमारा क्या वापस आता है हुमायूं। तुमने हमारा जो है एक युद्ध किया था सर हिंद का युद्ध 1555 में, क्योंकि उस समय सिकंदर सूर्य वंश का एक अंतिम शासक था ये सिकंदर सूरी। तो ये हमारा सर ये हिंद, क्योंकि हमने बता दिया था सूर्य वंश वाले वीडियो नहीं देखे तो सूर्य वंश हम बताया था 1540 से लेकर 1555 तक, 1540 से लेकर 1555 तक सूर्य वंश मात्र 15 सालों के। जैसे ही हमारा जो है ये हम बता रहे थे सबसे कम उम्र में 14 वर्ष की आयु में, क्योंकि जब हमारा जो ये हमारा जब इसका सबसे कम उम्र बना था, लेकिन ये उसके पास ये दिमाग नहीं था, दिमाग नहीं बोला जाता है, लेकिन ये मान लीजिए 14 वर्ष का बच्चा कोई ये हमारा जो है बाल बचाया जाता है। तो हमारा जो है सबसे कम उम्र में क्या था, 14 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। लेकिन याद रखेंगे जब हमारा ये गद्दी पर बैठा था इसको एक बहुत बड़ा संरक्षक या कहिए सेना या कहिए आपको इसका देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति था हमारा बैरम खां, याद रखेंगे। और यही बैरम खां का पुत्र था अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन था, अब्दुल रहीम खाने खाना। और ये खाने खाना को उपाधि अकबर ने दिया था, क्योंकि हमने बताया था तुजू के बाबरी को फारसी में अनुवाद कौन किया था, इसी का बेटा था बैरम खां की ये बेटा था ये अब्दुल रहीम। ठीक है, इसका क्वेश्चन आता है बैरम खां का पुत्र का नाम क्या था, तो बैरम खां का पुत्र का नाम था अब्दुल रहीम। और अब्दुल रहीम को खाने खाना को उपाधि अकबर ही दिया था। और ये बैरम खां जो देखिए बैरम खां का बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, बैरम खां का मृत्यु कब हुआ था, इसके बारे में विशेष बात करेंगे, क्योंकि बैरम खां का जो पत्नी था सलीमा बेगम उसी से अकबर ने विवाह कर लिया था। क्योंकि जैसे ही हमारा पानीपत का युद्ध जब हुआ था, सेकंड पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो उस समय संरक्षक ही था। और आगे हम बात करते हैं, चलिए हमारा जो है रिकॉल इसको फिर से करते हैं। जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, स्थान अमरकोट में हुआ था। पुत्र अगर पूछे पिता पूछेगा तो हुमायूं था, माता पूछेगा तो ये हमारा हमीदा बानो बेगम। बचपन का नाम फर्जनंद था। इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, पंजाब के कौनौर में हुआ था। कब हुआ था, तो फरवरी का महीना होता है 14 फरवरी 1556। हमने बताया था 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। तो वैलेंटाइन डे देखिए इनका भी राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ हुआ था, कौनौर में हुआ था। सबसे कम उम्र गद्दी बैठने वाला यही था। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा है पानीपत का प्रथम, याद रखेंगे बच्चे लोग कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कि हमारा जो है
इसका स्मॉल डेट 5 नवंबर 1556, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये हमारा बाबर और हुमायूं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है, दिल्ली वंश का अंतिम शासक। लेकिन हमारा जो है पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और हुआ था किसी किसी भी, देखिए अकबर और आदिल शाह। देखिए अकबर का नाम बहुत ज्यादा आता है क्योंकि अकबर तो उस समय बेचारा बच्चा था, ये बाल युवा अवस्था था, नहीं ये बाल अवस्था बोला जाता है 14 वर्ष में। लेकिन इसका एक सेनापति था बैरम खां। क्वेश्चन आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध में ये अकबर का सेनापति या अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां था। लेकिन ये आता है अकबर और किसके, आदिल शाह, किसके बीच, आदिल शाह। और आदिल शाह का सेनापति था हेमू, और हेमू को जो है ये मात्र हिंदू वंश का ही सबसे शक्तिशाली राजा था। अकबर को जो है ये हेमू, और युद्ध बताया जाता है अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और हेमू को ही कहा जाता है 14वां विक्रमादित्य। 14वां विक्रमादित्य क्योंकि 14 विक्रमादित्य का उपाधि इसी को दिया गया हेमू को, क्योंकि 24 में से 22 युद्ध विजय रहा था ये। वो तो अभी बताता है 24 में आपका 24 ही बताता है कि टोटल युद्ध, कोई भी युद्ध जो है पराजित नहीं हुआ था। लेकिन भाग्य दुर्भाग्यवश जो है इन्होंने आगरा पर अधिकार कब्जा कर लिया था। लेकिन आगरा जो था, मैंने बताया था आगरा का, ये अकबर का प्रथम राजधानी आगरा बनाता है। जब आगरा का पूछेगा शहर का स्थापना किसने किया था, तो 1504 में ये हमारे सिकंदर लोदी किए थे, जो कि हमारे लोदी वंश के थे। आगरा शहर का स्थापना पूछा है किसने किया था, 1504 में सिकंदर लोदी। आगरा को राजधानी किसने बनाया, तो हमारा हो जाएगा अकबर। अकबर का प्रथम राजधानी था आगरा। जबकि सेकेंड राजधानी पूछेगा तो फतेहपुर सिकरी, और फतेहपुर सिकरी में जो बहुत चीज का निर्माण करवाया, बुलंद दरवाजा का नाम सुने होंगे, पंचमहल का नाम सुने होंगे। अकबर बहुत से जो कार्य भी करता है, ठीक है। तो हम आगे देखिए, तो आगरा पर दिखा 14वां विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, तो हेमू। आदिल शाह, हेमू कौन था, तो आदिल शाह का सेनापति था हेमू, और ये किस वंश से था, ये हिंदू धर्म से था, ठीक है। और बैरम था, और ये 1556 से लेकर 1560 तक, बैरम खां जो है 1556 से 1560 तक, ये 4 वर्षों तक अकबर का संरक्षक रहता है। अकबर का बहुत बड़ा जो योगदान, बहुत भूमिका निभाता है अकबर का, ये कौन, बैरम खां। और जैसे ही बैरम खां का ये अकबर का संरक्षक या अकबर का सेनापति भी करते हैं रहता है। और देखिए बैरम खां का ये दुर्भाग्यवश कहिए या क्या कहिए, बताया जाता है कि ये इसको 1560 में ये इस निकलता, जब ऐसे ही 4 साल तक इसका गद्दी संभालता है। जैसे ही 1556 से 1560 तक 4 वर्षों के लिए जब गद्दी संभालता है, तो ये हमारा बताया जाता है कि हज यात्रा के लिए 1560 में निकलता है, कि मक्का से मदीना हज यात्रा करने के लिए निकलता है। तो बताया जाता है कि हज यात्रा जाने के विकल्प रखा था, लेकिन बताया जाता है कि हज यात्रा अहमदाबाद के निकट पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान ने इसकी हत्या कर दी। बहुत से बुक बताता है कि ये खुद आत्महत्या कर लिया, और बहुत से जो राइटर बताते हैं कि पाटन नामक स्थान पर जो है अफगान के द्वारा 1561 में 31 जनवरी 1561 में इसका हत्या कर दिया गया। समझ रहे हैं। तो ये हमारा जो बैरम खां का कार्यकाल जो था 1556 से 1560 तक, और इसका मृत्यु कब हुआ, 1561 में, 31 जनवरी 1561 में हज यात्रा के दौरान। क्वेश्चन आता है हज यात्रा के जाने के दौरान किस ये हमारा जो है शासक का मृत्यु हुआ था, तो हमारा बैरम खां। और बैरम खां का पत्नी रहता है सलीमा बेगम, और सलीमा बेगम से ये विवाह कर लेता है। तो अकबर का प्रथम पत्नी कौन हो गया, सलीमा बेगम। ऐसे बताया था अकबर की 7 पत्नियां थी। कितने पत्नियां, 7 पत्नियां। लेकिन 7 पत्नियों में बस 2 ही 3 का नाम आता है। लेकिन जो है 2 ही 3 जो है हमारे इतिहास में फेमस हुई, प्रसिद्ध भी हुई। और इतिहास में वैसे लोग को पढ़ना है जो हमारा फेमस हुआ, कुछ काम किया, वैसे लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा जो अकबर ये नामक अफगान के द्वारा मुबारक खां का नाम याद रखेंगे। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध क्या हुआ, 5 नवंबर 1556 में हुआ था। अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां था। आदिल शाह का संरक्षक कौन था, हेमू था। हेमू को 14वां विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और ये हमारा जो आगरा पर अधिकार सबसे पहला कौन किया था, तो ये हमारा हेमू किया था। इसका मेन मकसद था जो है अकबर को हराना। लेकिन अकबर को बताया था इसमें जो है तीर लग जाने के कारण जो है थोड़ा सा हेमू जो है बेचारा जो कमजोर पड़ जाता है। और ये भी युद्ध
अकबर के हाथ में नहीं था, और ये हमारा जो था विक्रमादित्य के ही हाथ में, ये हेमू के हाथों में था। लेकिन दुर्भाग्यवश का ये तीर लगने के कारण जो इसका हमारा जो है ये थोड़ा सा डगमगा जाता है, उसको बंदी बनाकर इसकी हत्या कर दी जाती है। किसको? तो हमारा हेमू को। तो ये हमारा था। तो हज यात्रा जाने के दौरान में किसका मृत्यु हुआ? तो बैरम खां। बैरम खां का पत्नी का नाम क्या था? तो बैरम खां का पत्नी का सलीमा बेगम था। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अकबर, देखिए अब क्वेश्चन आता है, देखिए याद रखेंगे, अकबर का प्रथम आक्रमण, ये तो सेनापति के साथ आक्रमण कर रहा था, लेकिन अकबर का प्रथम आक्रमण जो था मालवा पर आक्रमण था 1561। देखिए 1561 पर सबसे पहले जो मालवा, क्वेश्चन आता है अकबर का प्रथम आक्रमण कौन था? तो अकबर का प्रथम आक्रमण ये नहीं था, अकबर का ये संरक्षक था। क्योंकि देख रहे हैं 1556 में जब ये राज्याभिषेक गद्दी बैठा था, मान लीजिए 14 साल का था, लेकिन जैसे ही 14 मतलब 4 साल तक इसका संरक्षक रहा, तो 18 साल में बताया जाता है सभी लोग क्या हो जाते हैं? बालिग हो जाते हैं। और इसके पास ज्ञान भी, जानकारी भी, बुद्धि भी, सब कुछ आ चुका था। और 1 साल के बाद जो है 1561 में हमारा जो है मालवा पर आक्रमण कब किया? तो मालवा पर आक्रमण 1561 में किया। चुनार पर भी आक्रमण करता है 1562 में, और अमेर पर भी आक्रमण करता है 1562 में। ये भारत का ऐसा शासक था कि राजपूतों से विवाह नीति कराना चाहता था, राजपूतों से संबंध जुड़ाना चाहता था, राजपूतों से ये अपना ये प्रस्ताव बनाना चाहता था, ये समझौता करना चाहता था राजपूतों से। क्योंकि राजपूतों जो थे भारत में बहुत बड़ा योगदान था। आज जो है राजपूतों का नाम आप लोग सुने होंगे, महाराणा प्रताप सिंह। ये हमारा जो है बहुत बड़ी जो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 में। ये क्वेश्चन आता है कि हमारा जो है देखिए 1500 कच्छ, क्वेश्चन आता है कहाँ से? राजपूतों वैवाहिक नीति कहाँ संबंध बनाया? तो कच्छवाहों से। कच्छवाहों पड़ता है राजस्थान में, जगह पड़ता है कच्छवाहों। तो कच्छवाहों से राजपूत वैवाहिक संबंध बनाया। वैवाहिक संबंध आमेर, अब लोग सुनेंगे बीकानेर राजस्थान, जोधपुर, ये जैसलमेर, ये सब हमारा पड़ता है राजस्थान में। और ये हमारा राजस्थान में सबसे ज्यादा योगदान है महाराणा प्रताप का। ठीक है, ये राजपूतों का। ठीक है, राजपूतों का इतिहास बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भी है। अगर देखा जाए तो जिस तरह हमारा सूर्य वंश, जिस तरह मगध, ये मुगल वंश, ये बहुत सारे राज्य भी किए ये राजपूत। तो ये देखिए बताया जाता है एक बार ये हमारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहा था, तो उसी समय ये राजपूतों से विवाह नीति का, राजपूतों से वैवाहिक संबंध बनाता है। और आगे मिलेंगे आपको, क्योंकि वह राजपूत की प्रथम, अकबर की प्रथम राजपूत पत्नी भी बनती है। सोचिए पहले शादी किया सलीमा बेगम से, उसके बाद वो पत्नी बनती, दूसरा हिंदू पत्नी बनती है। इस तरह आप लोग नाम सुने होंगे जोधाबाई, जोधाबाई महल, जोधाबाई का निर्माण भी किया था, जोधाबाई महल भी बनाया था। चलिए जोधाबाई आगे मिलेगा, जोधाबाई कौन थी? और एक बार याद रखिएगा, जैसे ही हमारा इसका काम बहुत, चलिए हमारा जो है अकबर ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहा था, तो कछवाहों से, क्वेश्चन आता है किस राजपूत से? तो कछवाहों से राजपूत वैवाहिक संबंध बनाया। तो ये देखिए क्वेश्चन आता है 1561 में कौन सा आक्रमण किया? तो मालवा पर आक्रमण किया। एक आता है 1560 में 62 में पेटीकोट शासन या पर्दा प्रथा शासन। पर्दा प्रथा क्या था? देखिए पर्दा प्रथा था माहम अनगा। माहम अनगा कौन थी? तो अकबर का एक बहुत बड़ा नर्स बताया जाता है। ठीक है, नर्स बताया जाता है, नर्स जो होता है ना, तो ये हमारे जो डॉक्टरनी टाइप का थी। तो इसी के हाथों में 2 सालों के लिए 1560 से 1562 तक इस शासन को पेटीकोट शासन कहते हैं या पर्दा प्रथा। क्वेश्चन आता है पेटीकोट शासन या पर्दा प्रथा शासन किसने चलाया था? तो अकबर को, मतलब यहाँ पर देखिए अकबर का नाम कम आता है, लेकिन महामनगा के द्वारा चलाया गया था। तो महामनगा कौन थी? तो महामनगा जो था अकबर का नर्स था। लेकिन ऐसे भी ज्यादा नाम महामनगा कौन था ये नहीं पूछता है, लेकिन पर्दा प्रथा शासन या पेटीकोट शासन किसने चलाया था? तो ये हमारा कितने सालों के लिए चला था? 1560 से 1562, 2 सालों के लिए चला था। और ये किसने चलाया था? महामनगा के द्वारा चलाया गया था। ये गुलाबों से इत्र निकालने की प्रक्रिया अकबर के शासनकाल में होता है, जिसे सेंट भी कहते हैं। इत्र निकालने की प्रक्रिया अकबर शासनकाल में शुरू हुआ था। देखिए ये हमारा 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। देखिए 1563 से तीर्थ, क्वेश्चन आता है तीर्थ यात्रा कर
समाप्त किया। देखिए तीर्थ यात्रा कर क्या था कि तीर्थ यात्रा कर वो कर था, इस तरह जो है अगर आप कहीं यात्रा पर जिस तरह आज जाते हैं घूमने के लिए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, तो उस पर एक प्रकार का टैक्स लगता था। तो ये तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किसने किया? तो हमारा अकबर ने किया। कब किया? तो 1563 में किया। एक आता बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, जजिया कर समाप्त किसने किया? याद रखेंगे जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल वंश का पहला शासक यही था। कौन था? मुगल वंश पर पहला ये जजिया कर, कि जजिया कर दिल्ली सल्तनत से चला रहा था। ठीक है, हम जब पढ़ाएंगे दिल्ली सल्तनत तो उसमें बता देंगे जजिया कर क्या था। और जजिया कर ये समाप्त किया था कौन? अकबर। बाबर नहीं, हुमायूं नहीं, शेरशाह सूरी नहीं, अकबर। जजिया कर ये हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर था। हिंदुओं पर, खासकर हिंदुओं ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला कौन था? जजिया कर। और यही जजिया कर को समाप्त किसने किया? अकबर ने किया। और यही मुगल वंश का कौन वह शासक था कि जजिया कर फिर से शुरुआत किया था? मुगल वंश का वह कौन सा शासक था कि जजिया कर शुरुआत किया? तो वही हमारा जो है औरंगजेब, क्योंकि जिंदा पीर के नाम से वही जानते हैं औरंगजेब, क्योंकि ये औरंगजेब का कहना था कि पूरा भारत को हम मुस्लिम कंट्री बना देंगे। और जो कि सिख के नौवे गुरु तेग बहादुर सिंह को कहा करता था कि इस्लाम कबूल करो, इस्लाम कबूल नहीं करने के कारण जो उनको तेग बहादुर सिंह को सर कटवा दिया था और फांसी पर चढ़वा दिया था। देखिए ये हमारा जो था, इसको रिकॉल करते हैं मालवा पर आक्रमण। अकबर का पहला आक्रमण पूछेगा तो हमारा मालवा का। अंतिम पूछेगा अकबर का अंतिम आक्रमण कौन था? तो असीरगढ़ का आक्रमण। कौन था? असीरगढ़, याद रखेंगे असीरगढ़, आगे हम बताएंगे असीरगढ़ क्या था। ठीक है, तो ये हमारा था। आमेर पर आक्रमण कब किया? 1562 में किया। मालवा पर आक्रमण 1561 में किया। पिडीकोट शासन 1560 से 1562 किसने चलाया था? महामंगा के द्वारा चलाया गया था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया? 1563 में किया। जजिया कर समाप्त कब किया? 1564 में किया। देखिए ये सब सारे, जिनको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए तो हमने बताया अकबर के बारे में। ठीक, अकबर के बारे में इतना जानकारी हमने दे दिया। जैसे ही आपको अकबर की लगभग आप लोग 3 दिन का क्लास चलेगा, ये हमारा पार्ट 1 रहा। और जिसने हमारे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं उसको अवश्य देखेंगे, क्योंकि पिछले वाले वीडियो नहीं समझ में आएगा तो ये हमारा अकबर का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। चलिए हम आगे मिलेंगे। भारत के राजपूत हमारे अकबर की पत्नी कौन बनी, कैसे विवाह हुआ, कैसे आगे क्या हुआ, इसके हम आगे जो है नेक्स्ट जो है आगे वीडियो मिलेंगे। पहली बार वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन, वीडियो डालने का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और आप लोग की आगे क्या राय है तो हम एक वीडियो में मिलते हैं।